हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो हमारे समर बाबू फिर हिलते डुलते आए हैं राधिका की मम्मी से मिलने, और साथ में डिवोर्स पेपर भी लाए हैं भाई। अब वो डिवोर्स पेपर है कि A4 साइज पेपर है, समझ में नहीं आ रहा है। पर जो भी हो, 50 बार साइन करवाने का ये क्या मतलब बनता है समर, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी बार कोई डिवोर्स सिग्नेचर करता है क्या? इतनी बार कोई डिवोर्स पेपर सिग्नेचर करता है? तुम क्या सोचते हो? 4-5 बार डिवोर्स पेपर सिग्नेचर करवाओगे तो क्या तलाक 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 हो जाएगा? अरे भाई, कोर्ट पे तो केस चल रहा है। तो वो किस चीज का केस है? तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? वहां पे तो केस चल ही रहा है। जब वहां से डिवोर्स होगा तो फाइनली तुम लोग डिवोर्स्ड हो गए। और यहाँ पे तुम जो सोच रहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिवोर्स, तो वो तो राधिका की मम्मी होने नहीं देगी। क्योंकि उनको करना है घर तुम्हारा कब्जा। इसीलिए वो बैठी हुई है कुंडली मार के तुम्हारे घर में। तो इसलिए तुम्हारा घर तुमको मिलेगा कि नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सुने ना, खुला धमकी दी है कि कब राधिका के नाम ये घर हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। लो, सासू माँ की धमकी सुनो सुनो, और ध्यान से सुनो, ध्यान रखो। यहाँ पे तुम शालिनी शालिनी करते थकते नहीं हो। और वहां पे तुम आए हो बोलने के लिए, राधिका ने रोका कर लिया है। तो रोका किया है तो फिर अपने इस घर से निकल के कहीं और जाए? अरे भाई, रोका किया है, रोका। यहाँ पे राधिका की मम्मी का कहना है तुझे तो सब पता चल जाता है कि मेरा दामाद फौजी है, ये है। तो राधिका की मम्मी, कैसे पता नहीं चलेगा? आप लोग हर एक तिल तिल का वीडियो बनाओगे और छोड़ोगे, तो उसमें तो समर को सभी कुछ पता चलेगा। जैसे हमको पता चल रहा है, तो समर नहीं देखेगा कि वो अंधा थोड़ी ना है। तो इसीलिए उसको तो पता ही है कि राधिका के किससे हुआ है सगाई, सगाई नहीं सॉरी, रोका। आप लोगों का तो कितने बार रोका होता है, कितने बार रोका में टोका हो जाता है, ये तो आप ही लोग जानो। तो एनीवेज, यहाँ पे तो भाई समझ में ये नहीं आ रहा है कि समर बार बार डिवोर्स पेपर लेके जताना क्या चाहता है। वो ये सोचता है कि अगर मिल के साइन कर दे, और उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स भी हो जाए और ये घर भी किसी को ना देना पड़े। मगर अफसोस, ऐसा तो हो नहीं सकता समर। तुम बहुत बड़े फसान फंसे हो। और अब रहा सवाल तुम्हारा गुनगुन के साथ शादी या तुम्हारा शालिनी के साथ शादी, तो तुमको तो अपनी मदर इन लॉ को क्लियर कर देना चाहिए था कि करेक्शन है, गुनगुन के साथ मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शालिनी से शादी कर रहा हूँ, मुझे तो शालिनी में इंटरेस्ट है, ना ही फटी जींस गुनगुन में। तो ये चीज तुम क्लियर कर देते तो उनको ही पता चल जाता। उनकी भी तो उम्र हुई है ना, दिमाग कमजोर हो गई होगी। तो यहाँ पे तुमको तो देखना अब ये है कि तुम्हारी खुद की शादी किससे होती है। और यहाँ राधिका का जो रुका हुआ है, वो भी रुका हुआ रहता है कि फिर बाद में टूटता है। तो यहाँ पे तो भाई कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, समर जी आए हैं ध्रुव के बारे में कंप्लेन करने की, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। तो भाई तुमको क्यों नहीं घसीटा जाएगा? मेन जड़ तो तुम ही हो हर चीज के। ना तुम गुनगुन को छोड़ते, ना राधिका से शादी करते, और ना फिर से गुनगुन की शादी तुम इस ध्रुव से करवाते। सब कुछ झोल झाल बनाया है तुम ही ने। और इस झोल झाल को तुम झोल से मछली को कैसे अलग करोगे, वो तुम ही जानो। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।